रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। एग्जाम में अगर आपसे पूछता है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 का ऑप्शन आपके पास होगा, वो आपको टिक कर देना है। तो मैं सुमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लास विद सुमित में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, इससे पिछली वीडियो में हमने बात किया था क्लास 1 मानव शरीर, आज बात करेंगे क्लास 2 मानव शरीर। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक में सारा कुछ क्लियर नहीं हो पाता, तो देखिए समझिए अच्छे से। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है -7.4। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को, हमारा जो रक्त है उसको कौन शुद्ध करता है? ठीक है, हमारा जो रक्त है उसको कौन, हमारे शरीर के अंदर कौन शुद्ध करता है? तो ठीक है, तो ये किडनी हमारे रक्त को शुद्ध करती है। किडनी हमारे रक्त को शुद्ध करती है। ठीक है, देखो जो लोग बोलते नहीं है डॉक्टर लोग, जो दारू पी लेते हैं लोग, ड्रिंक करते हैं ज़्यादा, जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनकी किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो क्या होता है, उनकी जो किडनी है बिल्कुल काम छोड़ देती हैं, क्योंकि वो ड्रिंक करते हैं ना, तो किडनियाँ काम छोड़ देती हैं। तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी। खेल तो सारा किडनी से ही है। ठीक है, नेक्स्ट है लाल रक्त कण का निर्माण। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, ये अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो ये 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। ठीक है, 20 से 120 दिन, इसे ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट है श्वेत रक्त। श्वेत रक्त कण का जीवन काल, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है -4 दिन, यानी कि 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ये ल्यूकोसाइट, या आप इस तरह से भी कह सकते हो ल्यूकोसाइट। किसे कहा जाता है? किस रक्त को कहा जाता है? तो ये श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये लाल रक्त कण को कहा जाता है इरीथ्रोसाइड। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह, बोलते नहीं है सर्वदाता रक्त समूह। ठीक है, तो क्या होता है, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह का मतलब होता है जो रक्त सभी व्यक्ति को चढ़ जाए, चाहे उसका ए हो, +B हो या +AA हो। ठीक है, तो सर्वदाता उसी को बोलते हैं जो रक्त सभी को चढ़ जाए। ठीक है, सभी में चढ़ जाए, यानी कि जिसका ए होगा, A+B होगा, तो उसको A+ वाले को अगर आप O चढ़ा सकते हो, O अगर आप दोगे तो वो चढ़ जाएगा उसको। ठीक है, नहीं तो A+B वाले को A+B ही चाहिए, A वाले को A ही चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इसलिए यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर। तो कौन सा है? O। ठीक है, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? ब्लड बैंक को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यह प्लीहा स्प्लीन। ये बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ये बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप उसको ध्यान रखिए। ब्लड बैंक को बैंक कहलाता है क्या, मतलब कौन क्या कहलाता है? ठीक है, तो प्लीहा स्प्लीन। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ठीक है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? जो हम भोजन खाते हैं, ठीक है, तो उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वो मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है, मुख से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है। ठीक है, जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है, ठीक है, जो पचा हुआ भोजन होता है, जो मुख के द्वारा
खाया जाता है, ठीक है, जो मुख के द्वारा खाया जाता है और जो पच जाता है, ठीक है, उसका अवशोषण कहाँ से होता है, तो वो छोटी आंत से होता है, छोटी आंत से होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है, तो वो छोटी आंत से होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो वो मुख से होता है, यानी कि मुंह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी, जो मनुष्य का शरीर है उसकी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो वो ग्रंथि होती है यकृत यानी लीवर, यकृत यानी लीवर। अगर लीवर काम करना छोड़ देगा बिल्कुल तो आदमी बिल्कुल ख़त्म है, मनुष्य बिल्कुल ख़त्म है। नेक्स्ट है मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। कुछ बच्चों को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा, ठीक है। जिनको पता है कमेंट में बता सकते हो। तो ये होती है 339। आई होप दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आप लोगों को अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दिया करो, हम इस तरह की वीडियो आपको और अच्छी से अच्छी बना के देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।